जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, यहाँ पे बहुत सारी तकारीर हुई, ये माइनॉरिटीज़ का डे मनाया जा रहा है, अक्सरियत और अक़लियत की बातें हुई। मुझे तो ऑनेस्टली समझ नहीं आती कि अक्सरियत और अक़लियत में क्या फ़र्क है। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है, कुरान में लिखा है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, वहाँ ये नहीं लिखा कि मुसलमान अशरफुल मखलूक़ात है। और अगर रियासत सब के लिए एक जैसी है, जैसा कि हमारे आइन में भी लिखा है, तो फिर रियासत एक ईसाई के लिए भी वैसी है जैसी एक मुसलमान के लिए है, वो एक सिख के लिए भी वैसी है। सो ये तो हो गई सब प्रिंसिपली ये बातें हम इस तरह करते हैं, हम तकारीर करते हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी करते हैं, हमारे उलमा भी करते हैं, हर जुमे के दिन वाज करते हैं, हर चौक चौराहे पे जनाब स्पीकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं। पूरी कौम जहाँ चार बंदे बैठ जाएं वहाँ पे वो मेरिट की और ईमानदारी की बातें करते हैं। कानून हमने बेशुमार बना लिए, लेकिन जनाब स्पीकर प्रॉब्लम ये है कि अमल नहीं होता किसी चीज़ पे। एक्शन स्पीकर लाउडर देन वर्ड्स। हमें इरादा इस चीज़ का करना चाहिए कि हम जो बोलते हैं उस पर अमल भी करें। और बड़ा अजीब लगता है, चाहे इधर की गवर्नमेंट हो या कभी इधर की गवर्नमेंट हो, जब गवर्नमेंट के लोग या गवर्नमेंट ये कहती है कि ऐसा होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? ये तो बाकी लोगों ने कहना है कि जी ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट ने तो करना होता है। तो जनाब स्पीकर, हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं जिन्हें हम अक़लियतें कहते हैं, उसमें पंजाब में मेनली क्रिश्चियंस हैं। आई हैव विटनेस, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हैं, बाकी हर जगह पे, हर शहर में हैं। बहुत सारे लोग उनमें से स्लम्स में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी अजीरन है और बहुत सारा भेदभाव किया जाता है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे। मेरे ख्याल में हमारे मुआशरे में इखलाकियात का जनाजा बहुत हद तक निकल चुका है, और अगर हमने अब किसी चीज़ को फिक्स करना है, जैसे आप कह रहे थे कि यहाँ पे सजेशंस आनी चाहिए, सिर्फ बातें नहीं, अगर फिक्स करना है तो सर रूल ऑफ लॉ चाहिए। रूल ऑफ लॉ के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ज़्यादा लंबी इस पे बात नहीं करूँगा, बाकी सब दोस्त कर चुके हैं। आपकी इजाज़त से, अगर आप अब इजाज़त दें, आपने मुझे मौका दिया, इसी 5 मिनट में मैं अपनी रेजोल्यूशन भी पढ़ लूँ। जी मैं कर देता हूँ, इसको बाद में फॉर्मली कर देंगे। जी जनाब स्पीकर, थैंक यू वेरी मच। सो जनाब स्पीकर, ये बेसिकली सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान सूबा भर समेत पाकिस्तान भर की 25 करोड़ अवाम, जो कि इस पूरे मुल्क की आबादी है, महंगी बिजली फ्राहम करने की बाबत वफाकी हुकूमत से डिमांड करता है कि IPPs के साथ जो मुआहदा जात बिजली फ्राहमी की बाबत किए गए हैं उनको पब्लिक किया जाए, और इन IPPs के मुआहदों नीज़ जो अदायगियाँ की गई हैं उनकी पेमेंट का किसी अच्छी और बाएतमाद ऑडिट फर्म से ऑडिट करवाया जाए, ताकि तहकीकात हो सकें कि जिन शराइत पर उनको अदायगियाँ की गई हैं उन मुआहदों की रूह के मुताबिक पूरा भी उतरती हैं या नहीं, और जो मुआहदा जात इन IPPs कंपनीज़ के साथ किए गए हैं वो आलमी मेयार के मुताबिक हैं या नहीं। नीज़ जिन IPPs कंपनियों के मालिकान पाकिस्तान के सिटीज़न हैं या वो पाकिस्तानी कंपनियां हैं, उनको डॉलर्स में पेमेंट की जा रही है, उसकी वजह भी बताई जाए। जनाब स्पीकर, सिर्फ 1 मिनट लूँगा। सर गिव मी जस्ट 1 मिनट। ये रेजोल्यूशन आप मुझे भिजवा दें, इसको हम फिर फॉर्मली देख लेंगे। I've given you already. It's on your table. अच्छा ठीक है, आई हैव इट। इट इज़ ऑन योर टेबल। जनाब स्पीकर, सिर्फ 1 मिनट लूँगा, मैं ज़्यादा नहीं वक्त लेता बिल्कुल भी। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में मेरी दानिश में इस वक्त महंगी बिजली से बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 करोड़ अवाम महंगाई की इस आग में सुलग रहे हैं। 2000 अरब रुपया हम कैपेसिटी पेमेंट की मद में दे रहे हैं, जो कि पंजाब के टोटल बजट का 36% है, और उन IPPs को दे रहे हैं जो हम सुनते हैं कि जो
کبھی لگے ہی نہیں، یا جو صرف سکریپ کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کبھی ایک یونٹ بھی نہیں بنایا، اور ان کو یہ غریب عوام خون پسینے کی کمائی سے پیسے دے رہی ہے۔ جب ہم سنتے ہیں کہ وزیر اعظم کا بیٹا ایک مہینے میں 30 کروڑ روپیہ آئی پی پیز کی مد میں کیپیسٹی پیمنٹ لیتا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہاں کو پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا، اوکے یہ کیونکہ فیکچولی ہم نے یہ یہ سنا۔ میاں صاحب میں پلیز ایک سیکنڈ، میاں صاحب میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر نہیں لیتا تو اٹس اوکے۔ میاں صاحب یہ فیکچولی انکریکٹ ہے، میں اس کو میں رول آؤٹ کر رہا ہوں، فیکچولی انکریکٹ، ٹھیک ہو گیا فیکچولی انکریکٹ ہے سر، ٹھیک ہو گیا سر۔ میاں صاحب بات تو سن لیں، میاں صاحب بات سن لیں۔ نہیں دیکھیں نا، بات سنیں، میں ایک سیکنڈ ایک بات کروں، دیکھیں ٹھہرے، کیونکہ آپ کی بڑی شدید خواہش تھی یہ بات کرنے کی، میں نے آپ کے بار بار اصرار پر، آپ خود تشریف لے کے میرے پاس میں آئے، میں نے کہا بات کر لیں، آپ نے وہ پڑھ دی کافی تھی۔ اب اس کے بعد دیکھیں نا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک سیکنڈ ٹھہرے، آپ اس کو فیکچولی یہ کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے، I am actually an advocate at every stage کہ آئی پی پیز کے یہ کانٹریکٹس in any case ان کے اوپر they have to be rethought۔ تو آپ جو بات کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ اس بات پہ متفق ہوں، اور میرا خیال ہے کہ آپ مائنورٹیز پہ واپس آ جائیں، اس پہ ہم کسی دن ڈیبیٹ رکھ لیں گے۔ اور جو فیکچولی آپ نے بات کی پرائم منسٹر کے بیٹے کے حوالے سے، وہ انکریکٹ ہے۔ جناب اسپیکر سن لیں، میں نے یہ کہا کہ ہم یہ سن رہے ہیں، ٹی وی پہ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، اسی لیے اگر جو ایکچوئل پبلک ڈاکیومنٹس ہیں، جو یہ جو کانٹریکٹس ہیں، یہ منظر عام پہ آ جائیں، گورنمنٹ جو ہے وہ بتا دے کہ یہ اس طرح سے ہے، یہ معاہدے ہیں، کیوں ہم اپنی پاکستانی کمپنیز کو ڈالرز میں پیمنٹ کرتے ہیں، تو یہ جو ہماری جو تشویش ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہم تو سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مان صاحب آپ واپس ٹاپک